बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हूँ इकबाल जुआ। नाज़िम, मैं जब छोटा होता था या आप सब भी अपने दौर में आज भी है, उस वक्त भी था, देखते होंगे कि मुर्गियाँ लोगों ने अपने अपने घरों में पाल रखी थी। और वो मुर्गियाँ जब चूज़े देती थी, 10-12 उनके अंडे नीचे रख दिए जाते थे, उसके बाद वो चूज़े निकलते थे, तो वो मुर्गी अपने चूज़ों को लेकर मुख्तलिफ़ खेतों में जाती और उससे वहाँ पे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाती कि कैसे दाना चुगा जाता है, किस तरह से बैठा जाता है। लेकिन इसी दौरान हम एक सीन देखते थे उस दौर में। वो सीन ये होता था कि मुर्गी अपने चूज़ों के साथ होती थी, ऊपर से या कोई कौवा आता था या बाज़ आता था या फिर चील आती थी या कोई ऐसी चील जो बच्चों को उठा कर ले जाती थी। मुर्गी उससे बहुत अलर्ट रहती थी। जैसे ही कौवा बच्चों के ऊपर हमला करता तो मुर्गी उस कौवे के पीछे दूर तक भागती और शोर मचाती और इस तरह से वो कौवा भाग जाता। पूरा दिन ये हम खेल देखते थे। मुर्गी बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाती, फिर थोड़ी देर बाहर निकलती और फिर कौवा कहीं इंतज़ार कर रहा होता था, फिर वो अटैक करता, फिर चूज़े को किसी को उठा ले जाता, किसी को बचा देती और इसी तरह से पूरा दिन कौवे के साथ मुर्गी की ये जंग जारी रहती और वो अपने बच्चों को बचाती। लेकिन मुर्गी बाद दफ़ा फंस जाती थी कि 2-3-4 कौवे आते थे, वो एक कौवे के पीछे भागती थी, दूसरा कौवा उस चूज़े को उठा कर ले जाता था, फिर उसके पीछे भागती थी, कोई और कौवा कहीं दरख्त पे बैठा हुआ है वो उस चूज़े को उठा कर ले जाता था। इस तरह से एक जंग जारी थी कि वो ज़ालिमों से अपने बच्चों को बचाती, किसी को बचा पाती और किसी को ना बचा पाती। ये सीन यहाँ पे बयान करने का मकसद से ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही सीन है कि पाकिस्तान की जो आम आदमी है, जो अवाम है, वो जब अपने हक़ की बात करती है, जब सच की बात करती है, जब अपने शऊर के मुताबिक बात करती है, जब ये अवाम अपनी समझ के मुताबिक बात करती है, तो पता ही नहीं चलता कि कुछ ऐसा कहीं से कोई बंदे आते हैं, कोई गाड़ी आती है, पता ही नहीं होता उनका ताल्लुक़ किस से है, सिविल ब्यूरोक्रेसी से है, किसी और अदारे से है, वो उनको उठा कर ले जाते हैं, गायब कर जाते हैं। बाद में फिर आईजी साहब, एसपी साहब और थानेदार ये सारे इनकार कर देते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये किसने उठाया। और इसी तरह से एक थाने से ज़मानत होती है और फिर अभी वो बाहर निकलते हैं तो एक और टीम आती है, वो उनको उठा कर ले जाती है। उधर से ज़मानत होती है, फिर कोई किसी दूसरी थाने की कोई टीम आती है और वो उनको उठा कर ले जाती है। और ये पिछले 15 माह से पाकिस्तान के अंदर वो कौवे और चूज़े और मुर्गी का वो जो खेल है, वो जो जंग है, वो अभी तक जारी है कि एक तरफ से एक शख्स को बचाया जाता है, एक टीम को बचाया जाता है, एक पार्टी के लीडर को या उसे बचाया जाता है, उसकी ज़मानत करवाई जाती है और दूसरी तरफ से फिर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी आफत आती है कि उसको उठाकर गायब कर देती है। परवेज़ इलाही हो तो उसे 14 बार ज़मानतें हुई और फिर उसे गायब कर दिया गया। शेख रशीद भी इसी तरह से पता नहीं किसके हाथों गायब हुआ, कौन सा उसे बाज उठा कर ले गया या कौवा उठा कर ले गया। इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों ऐसे गुमनाम कारकुन मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता या उनके वर्सा को ये नहीं पता कि उनकी माँओं बच्चों को ये नहीं पता कि उनको किसने उठाया और वो क्यों गायब हुए और कौन है ज़िम्मेदार और वो किसके पास जाए। इसकी वजह यही है कि वो जो बचाने वाले, जैसे माँ अपने मुर्गी अपने बच्चों को बचाती है, लेकिन वो जंग तो लड़ती है, बेबस होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो हमला करने वाले होते हैं, जो माफिया बैठा हुआ है, वो एक दरख्त पे अलग ताक लगा के बैठा हुआ है, दूसरा कौवा किसी और जगह पे छुप के बैठा हुआ है, तीसरा बाज किसी और जगह पे उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है और जैसे उन्हें मौका मिलता है वो उनको उठा लेते हैं। ये इसीलिए होता है हमारे मुल्क के अंदर कि एक खौफ पैदा किया जाए, एक डरावा पैदा किया जाए और मुर्गी की तरह वो बेचारी कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उस पर अटैक करे और पीछे से उसके बच्चों को उठाकर ये खौफ दिलाया जाए कि वो दोबारा से खेत में नहीं आए, बाहर ना आए, अपने बच्चों को शिकार करना ना सिखाए, अपने बच्चों को दाना चुगना ना सिखाए और अपने बच्चों को खुली फ़ज़ा में ना लेकर आए। ये सिलसिला पाकिस्तान में बदकिस्मती से अरसे से जारी है। तारीख़ तो इसकी बहुत पुरानी है, ज़िया-उल हक़ के दौर से भी पहले की अगर हम देखें तो इसी तरह से बंदे उठाए जाते थे, लेकिन वो फिर किसी हद तक थे।
लेकिन इस दफ़ा जो 15 माह में ये जो फाशिस्ट रजीम चेंज की सूरत में ये जो टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, इसने तो इंतहा कर दी। ये समझ नहीं आती ये किसके ग़ुलाम हैं, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं या उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं या उनके चपरासियों के ग़ुलाम हैं। लेकिन इन्होंने इस मुल्क के अंदर आम आदमी का जो एतमाद था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ, उसको नफ़रत में बदल दिया। आवाम की इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी धरती के साथ नफ़रत पैदा करने के बाद दूसरा जो सितम है वो ये है कि ये जो थिंक टैंक है ये समझता है कि हम इसको काबू कर लेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब ऐसे ही है जिस तरह से माजी में हम समझते रहे या कंट्रोल करते रहे कर लेंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हर दौर में ये इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत रही है, जुल्म रहा है। ऐसे ऐसे दौर भी रहे कि इंसानों के ऊपर जो हक़ और सच की बात करने वाले थे उनके ऊपर आरे चलाए जाते रहे, उनको उनके जिस्म की चमड़ियाँ उतारी जाती रही। लेकिन जो अपने हक़ और सच पे होता है, जिसका ज़मीर मुतमईन होता है, जिसे पता होता है कि मैं डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस वक्त के हाकिम का जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ हूँ, तो वो डटा रहता है और वो कभी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से ये भी जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जो खूबियाँ हैं उनका ज़िक्र करेंगे, ये धरती सोना उगलती हैं इसका ज़िक्र करेंगे, या चंद लोगों को, मीडिया के लिफाफों को, सहाफ़ियों को या वकला को या जजेस को या किसी दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को उनके घरों के अंदर ब्रीफ केस पहुँचा देंगे, उनको ज़िंदगी की आशियाँ करवा देंगे तो शायद ये मुल्क संभाला जा सके। ऐसा नहीं है। आवाम समझ चुकी है, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा अब इस बात को जानता है। अगर आप ये सर्वे, मैं क्या कहता हूँ, आप ख़ुद आंखें बंद कर दें तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप ख़ुद अगर तस्लीम ना करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे ख़्याल में ये है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन से इमरान खान के साथ कुछ इस तरह के मुज़ाकरात करें कि जिसमें वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त भी बचा सकते हों और इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के 25 करोड़ जो आवाम है उनका जो हक़ है वो भी उनको मिल जाए। बाकी रही नवाज़ शरीफ का आना या शहबाज शरीफ का जाना या इनकी हुकूमत करना या इनका चौथी बार या पाँचवीं बार आकर मुल्क को संवारना, ये परले दर्जे की जहालत भी हो सकती है, बेवकूफ़ी भी हो सकती है। बार बार एक ही तरह के तजर्बे करने से रिज़ल्ट नहीं बदला जाता। तजर्बा एक ही तरह का हो और उसका रिज़ल्ट भी एक जैसा ही होता है, ख़राब हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये किस तरह से मज़ीद अपने आप को बदलते हैं या यही स्क्रिप्ट, यही एक्सरसाइज जारी रखते हैं, फिर मुल्क किस तरफ जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।